पेपर्स होते हैं, आंसर शीट या फिर क्वेश्चन पेपर, वो मेरे चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज का जो संस्कृत का पेपर है उसके जो भी आंसर्स हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले थे। तो आपका 3 आवर्स का पेपर था, 80 मार्क्स का पेपर था। आपको सोचना में क्या बताया गया था, सर्वासु कृतिषु वाक्यानाम पूर्ण लेखनम कुरुत आवश्यकम, यानी जहाँ पे भी आपको पूरा आंसर और क्वेश्चन दोनों लिखना है। ये स्पेशली सत्यम और असत्यम में होता है, आपको आंसर और क्वेश्चन दोनों लिखने होते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में भी होता है। तो आपको यहाँ पे आंसर भी लिखना है और क्वेश्चन भी लिखना है। तो सबसे पहला जो है आपका वो है प्रथम विभाग यानी कि सुगम संस्कृतम, जो कि बेसिक क्वेश्चन होते हैं संस्कृत के। चित्रम दृष्टवा नामानि लिखत में फर्स्ट था, फर्स्ट का जो आंसर था ये स्टैम्प है, इसे हम संस्कृत में मृदु मुद्रा कहते हैं। मृदु मुद्रा अगर आपने काना मात्रा वेलांटी वगैरह सब अच्छे से लिखा होगा तो आपको यहाँ पे पूरा 1 मार्क मिल जाएगा, नहीं तो आपको हाफ मार्क मिलेगा। ठीक है। सेकंड जो है वो है भर्जयति। थर्ड है मधुरा, शर्करा यानी कि मधुरा, शर्करा यानी कि शक्कर जो मधुर होती है, मधुर यानी कि स्वीट गुड़। फिर फोर्थ जो है वो है रांकवम, इसका जो लिखने का तरीका था वो थोड़ा हार्ड था। रा फिर ड फिर उसके नीचे थोड़ा क फिर उसके बाद डॉट फिर व म, है ना। इसमें गड़बड़ हो सकती है आपकी, अगर आपने सही लिखा है तो अच्छा है। फिर फिफ्थ था उदनम। ठीक है, आप अगर आपने स्पेलिंग अच्छे से लिखेंगी तो आपके 4 मार्क्स यहाँ पे फिक्स। ठीक है। इधर कोई भी 4 सॉल्व करने थे, अगर आपने 5 किए होंगे तो बहुत बढ़िया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था संख्या अक्षर ही अंक ही लिखत। यहाँ पे 3 संख्या दिया है, उसमें से आपको 2 सॉल्व करनी थी। 2 नंबर्स दिए हैं और एक जो है वर्ड्स में दिया है। तो फर्स्ट जो है आपका वो है 49, जैसे कि हम संस्कृत में नवचत्वारिंशत् कहते हैं। फिर है षट सप्तति ही यानी कि 76। 76 आपको मराठी में ही लिखना था या फिर संस्कृत भी बोल सकते हैं इसे, नो प्रॉब्लम। थर्ड जो था वो था दश, नवदश होता है ना। फिर वो ई जो था वो था समय स्तंभ मिलनम कुरुत, जो टाइमिंग का जो था वो आपको स्तंभ मिलनम करना था, मैच द पेयर्स। सार्ध नववादनम का था 9:30, पादुन त्रिवादनम का था 2:45, सपाद पंचवादनम का था 5:15, एक वादनम का था 1:00। ठीक। तो फिर आपका द्वितीय विभाग आया, गद्यांश था, ये पठित गद्यांश था। फिर ये आपका 7 मार्क का था। इसमें जो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन अवबोधनम, जो जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए थे, इसमें सबको कोई भी 3 सॉल्व करने थे। उचितम कारणम चित्वा में इसका फर्स्ट का आंसर जो था वो था सेकंड, यानी श्रुगालः मृगेन सह मित्रताम इच्छत यतः तस्या स्वार्थ हेतु आसीत। यहाँ पे आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों भी लिखना था। ठीक है। अगर आपने पूरा सेंटेंस लिखा हो तो आपको 1 मार्क मिलेगा, नहीं तो आपको हाफ मार्क मिलेगा। फिर ख था कह कम वदति दर्शयामि त्वाम, इधर आपको आंसर था श्रुगालः मृगम अवदत। अब अवदत भी बोल सकते थे या फिर वदति भी बोल सकते थे, नो प्रॉब्लम। श्रुगालः मृगम वदति। फिर पूर्ण वाक्यन उत्तरम अर्णये कौ निवस्तः स्म, इसका आंसर जो है मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये देखिए आपको दिख रहा है फर्स्ट लाइन में ही है। अर्णये चित्रांगो नाम मृगः एकाक्षो नाम काकक्ष स्नेहिन निवस्तः स्म। अर्णये से लेकर तो स्म तक आपको इसका आंसर लिखना था, अगर आपने लिखा होगा तो आपको 1 मार्क फिक्स। फिर अमरकोशात शब्दम योजित्वा वाक्यम पूर्ण लिखत, जम्बू को जो आपको अमरकोश में जो शब्द है वो लिखना था, कोई भी लिख सकते थे आप, मैंने यहाँ पे श्रुगाल लिखा है क्योंकि ये फेमस है। फिर आपका जो है इसमें से आपको 3 करने थे, 4 क्वेश्चंस थे तो 3 करने थे, अगर आपने 4 किए होंगे तो बहुत बढ़िया। फिर आता है शब्द ज्ञानम, यानी कि ग्रामर का पार्ट है। गद्यांशात 2 पूर्वकालवाचक धातु साधित त्वांत अव्यय चित्वा लिखत, तो इधर आप दृष्टवा लिख सकते थे या फिर गत्वा लिख सकते थे। अगर आपने और कुछ लिखा हो तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि यह सही है या गलत है। फिर क्षेत्रपतिना पाशः योजित, यहाँ पे आपको प्रश्न निर्माण करना था, यानी कि फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन, ये WH नहीं है, ये प्रश्न निर्माणम है। फिर क्षेत्रपतिना को आप क्या लिख सकते थे, केन पाशः योजितः, फिर आपको क्वेश्चन मार्क डालना था, केन पाशः योजितः क्षेत्रपतिना पाशः योजितः। ठीक। फिर ग जो था वो था लकारम लिखत, लकारम यानी कि टेंस। मृगः अब्रुत, अब्रुत यानी कि लंग लकार है, ये लंग लकार मतलब भूतकाल, पास्ट टेंस। फिर है पृथक कर्णम, यानी कि इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में इसे ऑर्डर अरेंज करना था।
फिर आपका जो फर्स्ट स्टेप थी वो था 4th नंबर का। यहाँ पे मैंने आंसर्स दिया है। फोर्थ का फर्स्ट जो था वो था 4th वाला, सेकंड जो था वो था 3rd वाला, थर्ड जो था वो था फर्स्ट। मृगकाकयोः स्नेहेन निवसः, फिर शृगालस्य मृगेन सह मित्रता, फिर काकस्य उपदेशः, फिर मृगकाक शृगाल नाम एकत्र निवासः। ये आपकी सीक्वेंस थी करेक्ट। फिर है आपका दूसरा गद्यांश दिया था आपको, ये स एवं परमाणु का गद्यांश है। यहाँ पे भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो था अवबोधनम में वो था उचितम पर्यायम चित्वा वाक्यम पूर्ण लिखत। पूर्ण लिखत यानी कि आपको क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। अनुभ्यः सूक्ष्मतराः परमाणवः, ये सूक्ष्मतराः आपका फर्स्ट आंसर था। फिर तेन परमाणोः व्याख्या कृता, ये आपका सेकंड आंसर था, ठीक है। फिर पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, इसमें भी आपको पूर्ण वाक्य लिखना था। परमाणुः सिद्धान्तः केन महर्षिना कथितः, परमाणुः सिद्धान्तः कनाद महर्षिना कथितः। फिर वाक्यम पूर्ण लिखित व सत्यम असत्यम इति लिखत, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना था। अर्णवः पाकगृहात् मोदकान आनयति, तो मोदक लाए थे क्या उसने? नहीं, तो ये असत्यम है। एषः गद्यांशः कस्मात् पाठात् उद्धृत, ये जो गद्यांश है वो कौन से पाठ में का है? तो इसका आंसर है स एव परमाणुः। फिर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है शब्द ज्ञानम। यहाँ पे गद्यांशात 2 तृतीया विभक्त्य पदे चित्वा लिखत, तो यहाँ पे आपका हो सकता था महर्षिना, फिर कनादेन, बहुत सारे वर्ड्स थे। अगर आपने क्या लिखा है आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा वो करेक्ट है या नहीं। गद्यांशात विशेषणम चित्वा लिखत, विशेषणम यानी कि आपको जो सेकंड वर्ड दिया है उसके आगे कौन सा वर्ड है वो आपको लिखना था। फिर अंतिमः घटक, घटक के पहले कौन सा वर्ड है? अंतिमः, तो आपको पैसेज में ढूंढना है वैसे और आपको लिखना था, ठीक है। अंतिमः घटक मूलम तत्वम। फिर पूर्व पदम लिखत में इतोपि, इतोपि में आपको इत प्लस अपि, तथेपि में तथेति में तथा प्लस इति। बहुत जन इधर क्या करते हैं, सिर्फ तथा लिखते हैं और इति लिखते हैं, तो आपको तथा लिखना है, तथा नहीं। फिर पृथक्करणम में आपको है जल रेखा चित्रम पूरयत। यहाँ पे देखिए ये जो है आपका पूरा आंसर एक ही क्वेश्चन में था। इसका जो पूरा आंसर है वो आपका एक ही लाइन में था। सूक्ष्म अतीन्द्रियाः, फिर निरवयवः, फिर नित्यः आपको दिया था, फिर स्वयं व्यावर्तकः, ठीक है, ये आपका आंसर था। फिर यहाँ पे आपके दोनों पैसेज खत्म होते हैं। फिर आपका था माध्यम भाषायाः, ये जो था मैंने सैम्पल पेपर अपलोड किया था उसमें भी यही था। अगर आपने मेरा सैम्पल पेपर जो है इसकी प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये ज़रूर आ गया होगा, ज़रूर आया होगा, ठीक है। इधर आपको आसानी से 4 मार्क मिल जाते हैं, नो प्रॉब्लम, अगर आपने सही लिखा हो सब तो। फिर माध्यम भाषाया उत्तरम लिखत, धरित्रयाः उपदेशम मनसि निधाय पृथुवैन्यः किम किम अकरोत्, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर शंकरेण संन्यासार्थम कथम अनुमति ही लब्धा, ये आपका आदि शंकर में का आंसर है। तो इसमें फर्स्ट जो था वो इजी था, सेकंड थोड़ा टफ था, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट इजी था। फिर जो है आपका तृतीय विभाग स्टार्ट होता है। तृतीय विभाग यानी कि पद्यम, पोएट्री, श्लोक। पद्यांशम पठित्वा निदृष्टे कृति कृत, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए, उसमें से 2 करने थे। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, नरः किम चिन्ध्यात्, नरः पटम चिन्ध्यात्, ठीक है। फिर विशेषण विशेष्योः मेलनम कुरुत, सर्वे धर्माः सकलाः नद्यः, इसका आंसर था। फिर पूर्व पदम या फिर उत्तर पदम लिखत, पुरुषो भवेत, इसका क्या था? पुरुषः भवेत। बहुत से लोग इधर क्या करेंगे कि सिर्फ पुरुषो लिख देंगे इधर और भवेत लिख देंगे, बट ये करेक्ट नहीं है, आपको पुरुषः लिखना होगा तो ही आपको पूरा राइट मार्क मिलेगा। फिर कुर्याद्रासबरोहनम, यहाँ पे आपको कुर्यात प्लस रासबरोहनम, इसका आंसर है। फिर है जल रेखा चित्रम पूरयत, विद्या प्रच्छन्नगुप्तम धनम, विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या परम दैवतम, विद्या नरस्य अधिकम रूपम। फिर आपका श्लोक, आपको नहीं, श्लोक माध्यम भाषा उत्तरम लिखत है। यथा आपको एक श्लोक दिया है, यहाँ पे 2 श्लोक दिए, उसमें से आपको कोई भी एक सॉल्व करना है, उसका ट्रांसलेशन आपको लिखना है आपकी माध्यम भाषा में। माध्यम भाषा है तो आपकी मराठी हो सकती है या फिर इंग्लिश हो सकती है। फिर क्या है, पद्य शुद्ध पूर्ण च लिखा, यहाँ पे आपको श्लोक लिखना है।
क और ख में से एक लिखना था और ग और घ में से एक लिखना था। फिर अन्वयम पूर्वज में क्या था, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में आपका उत्तम आंसर था, फिर सेकंड इसमें बहु था, थर्ड इसमें यादृक था और फोर्थ इसमें स्वर्ण था। फिर सरलार्थ आपको लिखना था। सरलार्थ में 3 श्लोक दिया, उसमें से आपको कोई भी 2 सॉल्व करने थे, माध्यम भाषा में आपको लिखने थे, उसको ट्रांसलेट करना था। ये पैसेज में भी था ट्रांसलेशन का। फिर आपका है लेखन कौशल्यम, यानी कि ग्रामर जैसे ही पार्ट है, वे कुछ आपको कुछ वर्ड्स दिए, उसमें आपको मेक सेंटेंसेस करने थे। विना जलम विना जीवनम अशक्यम, नमः गणेशाय नमः। अगर आप इतना भी लिखोगे तो आपको 1 मार्क फिक्स है। अधः, अधः के यानी कि नीचे है, नीचे वृक्षस्य अधः शुनकः उपविशति। फिर याच का क्या लिख सकते हो, याचकः धनम याचते। फिर कथ का क्या लिख सकते हो, माथामही कथाम कथयति। प्रति प्लस शुरू का क्या लिख सकते हो, यमः नचिकेतसे वस्त्रय प्रतिशृणोति। ठीक है, आप इधर ऐसा लिख सकते हो। फिर आपका संस्कृत अनुवादम कुरुत, यहाँ पे फर्स्ट का था कार्यक्रमः कदा प्रारभते। फिर सेकंड का आंसर था कृष्णः मेघः पर्जन्यं पातयति। फिर थर्ड का आंसर था सैनिकः देशस्य रक्षणं करोति। फिर फोर्थ का आंसर था तव भ्रातुः नाम किम। फिफ्थ का था अहम क्रीडांगने क्रीडामि। सिक्स्थ का था महाराष्ट्रे गोदावरी नाम विख्यात नदी असित। ठीक है, अगर आपने ये करेक्ट लिखा होगा तो आपको मिल जाएंगे पूरे मार्क्स, या फिर आपको ये करना था, दोनों में से एक करना था। ठीक है, इजी थे दोनों भी क्वेश्चंस। फिर क्या था, वाक्य 5-7 वाक्यात्मकम निबंधम निबंध लिखना था कोई भी एक, इसमें आपका भाषा जो है या फिर उत्सव नेता कोई भी आप लिख सकते थे। 5 सेंटेंसेस लिखने थे। अगर आपने 10 भी लिखे होंगे तो बहुत बढ़िया है, आपको 5 मार्क्स तो आराम से यूँ मिल जाएंगे। फिर या फिर आपको निबंध नहीं करना है तो आपको ये करना था, चित्र दिया था उसके ऊपर बेस्ड आपको कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं संस्कृत में। ठीक है, फिर ये है भाषाभ्यास। भाषाभ्यास में नाम तालिका देखिए, यहाँ पे देख लीजिए आंसर्स। दिशः दिशो दिशाम, जन्मने जन्मभ्याम जन्मभ्यः, माला माले मालाः। फिर सर्वनाम तालिका, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, भवति भवतोः भवत्सु, काम के कहा। फिर क्रियापद तालिका, लंग लकार का अखादत अखादतम अखादन, कुरु कुरुतम कुरुत। फिर रचयिष्यामि रचिष्यावः रचिष्यामः। फिर जो है आपका नेक्स्ट है धातु साधित विशेषण तालिका, ज्ञातः ज्ञातवान ज्ञातः ज्ञाः। फिर पतितः पतितां पतितनः पतन, पृष्ठः प्रविष्टवान प्रविष्टवः पृच्छन्। अगर आपने ये सब अच्छे से लिखा होगा तो आपको यहाँ पे भाषा अभ्यास में कितने 2 यानी कि 8 मार्क्स पूरे। ठीक है, फिर निदृष्टा कृति कुरुत योग्यम रूपम लिखित्वा। फर्स्ट का था तीसरः महिलाः जलमाहर्तुं गच्छन्ति, पौष मासः संवत्सरस्य 10मः मासः, अहम एकं पाठं द्विवारं सम्यकं पठामि, भवने मम गृहं 7मे तले वर्तते, अस्माकं कुटुम्बं संवत्सरस्य एकवारं पर्यटनार्थं गच्छति। है ना। फिर है आपका समास का, यहाँ पे आपका फर्स्ट का जो आंसर था वो था निद्रायाः मग्न, सेकंड का था उपपद तत्पुरुषः, थर्ड का था न आवश्यकम, फोर्थ का था विविध बीजानि, फिर फिफ्थ का था च का था अव्ययी भाव। ये जो आपका ग्रामर का पार्ट है पूरा। फिर है आपका समानार्थक विरुद्धार्थक। नदी का क्या है, सरित। बहुत सारे समानार्थी आप कोई भी लिख सकते हो, मैंने एक लिखा है यहाँ पे, नदी का सरित। स्तुति का विरुद्धार्थी निंदा, तुरुगः का समानार्थी अश्वः, उपकारकम का विरुद्धार्थी अपकारकम, शीघ्रम का समानार्थी जलदम। ठीक है, फिर जो आपका सूचनानुसार कृति करनी थी, तयोः विवादम श्रुत्वा सुदासो व्यमृषत। यहाँ पे श्रुत्वा का आपको अश्रोणत करना था और लास्ट में च ऐड करना था। पूर्वकाल वाचक यानी कि पास्ट टेंस में करना था, अश्रोणत लिख के च लास्ट में ऐड करना था। फिर राक्षसेभ्यः जनकस्य सुताम हत्वा पुरीम ययो, आपको ययो का यहाँ पे अयात करना था। फिर त्वम प्रयत्नेन कृषि कार्यम करोषि, त्वम की जगह भवान लिखना था और करोषि की जगह पे करोति ही लिखना था। फिर है
निंजंतनम कुरुत, यानी कि सूर्य लिखना था पहले, अंधकारः का अंधकारम करना था और नशयति का नाशयति करना था। फिर अहम वाणिज्य शाखाया स्नातकः, वाक्यम बहुवचन करना था, ये एक वचन है तो बहुवचन करना था, अहम का वयम कर देना था। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर आपका पठित स्टार्ट होता है। अब पठित में देखिए आपको क्या क्या करना था। पूर्ण वाक्यनोत्तरत नृपः मुनिवरान कथम संतोषयति स्म, तो इसका आंसर जो है यहाँ पे मैंने किया है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपका स की जगह पे आपको नृपः ऐड करना था। नृपः स्वनगरीम आगताम मुनिवरान समुचितेन अथियेन सर्वदा संतोष्यति स्म तक आपको लिखना था इसका आंसर। ठीक है, फिर जो है प्रतिपदगम्य यानी कि मूल शब्द, तृणाय मतलब तृण, सह मतलब तद। फिर सत्यम असत्यम में इसका आंसर असत्यम था, आपको क्वेश्चन भी लिखना था और आंसर भी लिखना था। माध्यम भाषा में सरलार्थ लिखना था, मुने सुवर्णम मम अतीव प्रियम, मुनी सोने मला खूब प्रिय आहे, यानी कि सोना मुझे बहुत पसंद। सोना यानी कि गोल्ड। ठीक है, सोना यानी नींद नहीं। विभक्त्यान पदम चिनुत लिखत छ, तो इसका आंसर है नृपस्य तस्य, जिसके एंड में स्य है वो था इसका आंसर। अगर आपने कुछ और लिखा होता आपका जिसके लास्ट में स्य हो तो वो सही ही होगा। ठीक है, फिर कारक परिचय में मुनि को अंडरलाइन था, तो ये जो था वो था कर्ता। फिर वदती जो था वो था कर्म, है ना, तो आपको मुनि को अंडरलाइन दिया था तो ये कर्ता था। कारक परिचय में आपको कर्ता लिखना था। फिर पद्यांश आता है आपका। पद्यांश में पूर्ण वाक्यनोत्तरम लिखत, गजाननस्य माता का, गजाननस्य माता उमा देवी, गजाननस्य वाहनम किम, गजाननस्य वाहनम मूषकः। ठीक है, फिर समानार्थक शब्द में शंकर का क्या होगा, शिवः, या फिर बहुत सारे समानार्थी है बट शिवः ये मोस्टली लिखा जाता है, इसलिए मैंने ये शिवः लिखा है। आपने क्या लिखा है वो आप कमेंट में बता सकते हो। फिर सेकेंड पद्यांश था आपका एतानी पंचशैनी, ये जो बहुत सिंपल था, शैनी विद्या था एक का। फिर वित्तम, पर्वत मूर्धनी ऑलरेडी याद दिया था। फिर कंथा और पंतहा। अगर आपका वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। काउंट कीजिए कि आपको कितने सारे मार्क्स मिल सकते हैं और हमें कमेंट में बताइए। आपके रिजल्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।